Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने विभाज्यता के नियम लेकर आया हूँ। संख्या 2 से संख्या 20 तक की संख्या, बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे अपन लोग चेक कर सकते हैं कि वो उससे कटेंगी कि नहीं कटेंगी, ये अपन लोग जांचने के लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देखते हैं। और ये सीएम राज विद्यालय में जो चयन एग्जाम होना है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, विभाज्यता के नियम। एक दो क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर आएंगे इस टॉपिक में से। उसमें अगर गणित से आपने भरा है और गणित आपका विषय है तो शिक्षक साथियों, तो अपन देखते हैं सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। तो अपन लोग जानते हैं कि 2 से वही संख्याएं कर सकती हैं जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, तो वे संख्याएं 2 से कट जाती हैं। इसका मतलब सम संख्या अगर वो होगी तभी वो 2 से कटेगी। तो यहाँ पे अपन लोग अगर ज़्यादा संख्या अपने पास मौजूद है तो फिर अपन लोग इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आता है। अगर ज़्यादा संख्या है तो उनमें से अपन लोग चेक कर सकते हैं। अगर उनके इकाई के स्थान पर 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, अगर ये संख्या उनके इकाई के स्थान पर आती हैं तो वो 2 से कभी नहीं कटती हैं। ये अपन लोग यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं और इससे अपनी संख्याएँ कम रह जाएंगी और उन पर आसानी से अपन लोग फिर 2 से विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। तो संख्याओं को आसानी से चेक कर सकते हैं अपन लोग कि 2 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे अगर बड़ी संख्या है तो अपन इकाई का अंक देख लेंगे। जैसे 8 लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, तो ये 2 से विभाज्य होगी। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो ये 2 से विभाज्य होगी। देखो 4 लिखा है इकाई पर तो ये 2 से विभाज्य होगी, और 1 लिखा हुआ है लास्ट में तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो ऐसे अपन लोग 2 से विभाज्यता का नियम देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी बाय 3। जिन संख्याओं में अंकों का योग, यहाँ चूंकि 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो इस बात पर लागू होता है कि उनके अंकों को जोड़ा जाता है। जो संख्या है उनके अंकों को जोड़ा जाएगा और जोड़ने पर अगर वो 3 से कटने वाली संख्या बनती है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संख्या बहुत सारी लिखी हुई हैं। चूँकि 12 में अंकों का योग 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 3 हो जाएंगे तो 3 संख्या 3 से कटती है। अगर बड़ी संख्या की बात करते हैं तो बड़ी संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो ये संख्या लिखी हुई है और इसमें देखो 1, 3, 1, 7, 0, 5, 4, 4 लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं हम लोग चेक करके। तो पहले इन अंकों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 5 13 हो जाएंगे। 13 और 4 17 हो जाएंगे। 17 और 4 21 हो जाएंगे। देखो 21 जो संख्या इससे बन रही है जोड़ने पर वो 3 से कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। एक और संख्या पर लोग देखते हैं यहाँ पर 1, 9, 7, 5, 2 ये लिखी हुई है। तो इस संख्या पर अपन देखते हैं यहाँ पर के 1 और 9 10 हो जाएंगे। 10 और 7 17 हो जाएंगे। 17 और 5 22 हो जाएंगे। 22 और 2 24 हो जाएंगे। तो ये संख्या का देखो योग भी 24 आ रहा है और 24 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलिए एक और संख्या पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 4, 5, 4। तो यहाँ पे इस संख्या को जोड़ के देखते हैं। तो 1 और 4 5 हो जाएंगे। 5 और 5 10 हो जाएंगे। 10 और 4 14 हो जाएंगे। तो 14 तो 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो ऐसे अपन लोग 3 से कटने वाली संख्या देख सकते हैं, मतलब विभाज्यता का नियम उसमें जांच सकते हैं कि वो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ये अपन लोग आसानी से यहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 4 से कौन कौन संख्याएं कट जाती हैं और कैसे पता करते हैं कि वो 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। सबसे पहले अपन लोग उसके इकाई के स्थान पर ये देख लेंगे कि उसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो संख्याएं कभी भी 4 से नहीं कटती हैं। तो इससे संख्याओं की अगर ऑप्शन 4 दिए गए तो उनमें से ये संख्याएं जरूर चेक कर लें आप लोग, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 अगर हैं तो वो संख्याएं 4 से नहीं कटेंगी। तो बची हुई संख्याओं पर अपन लोग टेस्ट लगा सकते हैं कि वो 4 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। तो इसमें एक क्या शर्त होती है 4 से कटने के लिए, उसमें ये होता है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, और अंतिम 2 अंकों पर मतलब इकाई दहाई से जो संख्या बन रही है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे मान लिया 412 में अंतिम 2 अंक अपन देख सकते हैं 12 है, तो 12 में 4 का भाग जा सकता है। इसका मतलब 412 जो है वो भी 4 से विभाज्य यहाँ होगी। और संख्याओं को अपन लोग चेक करते हैं। से ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो 25 लिखा हुआ है इकाई दहाई पर, तो 25 4 से नहीं कटता। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। इस संख्या को देख लेते हैं। देखो इकाई दहाई पर ये 16 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये संख्या 16 4 से कट जाती है। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य पूरी होगी। इस संख्या में लास्ट में 92 लिखा हुआ है और 92 अपन जानते हैं कि 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 तो कट जाएगा ये 4 से। इसका मतलब ये संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। तो मतलब 4 से विभाज्य होने के लिए शर्त ये है कि इकाई दहाई पर जो संख्या बनती है इकाई दहाई से, और यानी अंतिम 2 अंकों जो संख्या बनती है उसमें अगर 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ऐसे अपन लोग चेक कर सकते हैं 4 से कटने वाली संख्याओं को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 से कटने वाली संख्या है। 5 से विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी बाय 5। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि इकाई के स्थान पर ये नहीं होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकाई के स्थान पर ये नहीं है, यानी कहने का मतलब लास्ट में 0 है इकाई पर या फिर 5 है, तभी वो संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी या 5 से कटेंगी।
यह संख्याओं को देख के अपन लोग जान सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 104 लिखा हुआ है, तो कोई इकाई पर 5 से और 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। 215 इसमें इकाई पर 5 है, ये कट जाएगी। 308 इस पर इकाई पर 8 है, ये नहीं कटेगी। 807 इस पर इकाई पर 7 है, तो ये नहीं कटेगी। और इस वाली संख्या में लास्ट में देखो 5 है, तो ये कट जाएगी। यानी इकाई पर 5 का अंक और 0 होना जरूरी है, तभी वो 5 से कटती हैं, अदरवाइज नहीं कटती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 6 से विभाज्यता का नियम। क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि 6 जो होता है उसके दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 2 और 3। यानी 2 और 3 से अगर जो संख्याएं कट जाएंगी वह संख्या 6 से भी कट जाएंगी। तो अपन लोग पहले उस संख्या पे चेक करना पड़ेगा, और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी अपन लोग पहले से चेक कर चुके हैं, विभाज्यता जाँच कर चुके हैं। अगर 2 से वो संख्या विभाज्य होती है और 3 से वो संख्या विभाज्य होती है, तो आसानी से अपन लोग देख सकते हैं कि वो 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं में इकाई के स्थान पर ये नहीं आता है, मतलब 1 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 9 नहीं आता है। मतलब इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आते हैं 6 से विभाज्य होने वाली संख्या में। इसलिए अपन लोगों संख्याओं की संख्या को अगर ऐसा होता है चेक करने के लिए, तो आसानी से अपन लोग उनको 4 ऑप्शन में से कम कर सकते हैं। अगर उनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 है, तो वो संख्याएं कभी भी 6 से नहीं कटेंगी। तो 6 से कटने के लिए अपन को 2 और 3 से डिवाइड होना जरूरी होता है संख्या को। जैसे ये संख्या 834 लिखी हुई है, तो इकाई के स्थान पर 4 है, तो 2 से डिवाइड तो होगी हो। अब 3 से डिवाइड देख लेते हैं, तो ये 8 और 3 11 हो जाएंगे, और 4 15, तो 15 भी देखो अपन यहाँ जान सकते हैं। तो 3 से कटने के लिए योग वाला नियम चलता है अंकों का, तो ये 15 हो जाएंगे, और 15 में 3 का भाग जा सकता है। इसका मतलब 834 संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए वो संख्या 6 से भी जरूर कटेगी। तो ऐसे अपन लोग ये चेक कर सकते हैं 6 से विभाज्यता। आगे बढ़ते हैं और आती है 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं अपन लोग। तो 7 से कैसे कोई संख्या को चेक कर सकते हैं वो उससे डिवाइड है कि नहीं है। तो उसके लिए अपन लोग जिन संख्याओं के इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करना पड़ती है कि जो भी संख्या आपके पास दी गई उसके इकाई का जो अंक है उसमें आप 2 का गुणा कर देंगे, और जो बची हुई संख्या हैं उनमें से उसको घटा देंगे। घटाने की प्रक्रिया में अगर वो संख्या 7 से कटने वाली बन जाती है, तो निश्चित है कि पूरी संख्या भी 7 से कटने वाली होगी। मतलब वो 7 से कटने वाली 0 भी आ सकता है ऐसे घटाने की प्रक्रिया में, और वो 7 भी आ सकता है वहाँ पे, और 7 से कटने वाली संख्या भी आ सकती है। ऐसे जरूर नहीं है कि आप लोग पूरी प्रक्रिया को अपनाएं और जब तक 7 नहीं आ जाए तब तक ही उस प्रक्रिया को दोहराते रहें। जैसे ही संख्या छोटी बने आप तुरंत 7 का भाग देके उसमें देख लीजिए, तो वो संख्या पूरी की पूरी जो संख्या है वो भी 7 से कट जाएगी। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, जो लास्ट वाला अंक है इकाई वाला अंक है उसमें 2 का गुणा कर देंगे, वो जो बचा हुआ है उस अंक के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है संख्या का, उसमें से उस संख्या को घटाएंगे। और घटाने की प्रक्रिया में जो भी संख्या बनती है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर होती है तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, और अगर वो डिवाइड नहीं होती है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, 7 से भाग उसमें नहीं जाएगा। जैसे एक संख्या पे अपन टेस्ट लगाते हैं, जो लिखा हुआ है 18088 में देखते हैं अपन, तो इकाई का अंक कौन है 8 है। तो 8 में अपन लोग पहले 2 का गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, और 16 को फिर अपन बची हुई जो संख्या है 1808 इसमें से घटाएंगे। तो 16 को अपन 1808 में से घटाया तो ये 1792 आया। फिर अपन लोग वापस वही प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। फिर इकाई का अंक कौन हो गया यहाँ पर, इकाई का अंक अपन देख सकते हैं यहाँ पर 2 हो गया है, तो फिर अपन 2 का प्रोसेस अपनाएंगे। तो 2 दूनी कितने होंगे 4 होंगे, 2 का गुणा तो करना ही है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 4 इसमें से जब 779 में से घटाएंगे, 179 में से घटाएंगे 4, तो ये हो जाएगा आपका 175। तो 175 अपन लोग जल्दी से 7 से भाग देके दे सकते हैं, क्योंकि संख्या छोटी हो गई है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बार बार प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं है अपन को। तो 175 7 से कट जाता है। या फिर और एक बार लगा लीजिए टेस्ट, यहाँ लास्ट में इकाई पर 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 17 में से 10 जाएंगे तो 7 बचेंगे, देखो 7 आ गया लास्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि 7 से कटने वाली संख्या बन गई यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 18088, ये संख्या 7 से कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ऐसे और संख्याओं पर भी अपन लोग प्रैक्टिस करके टेस्ट लगा सकते हैं और इस बात को जान सकते हैं कि 7 से कटने वाली संख्या कैसे चेक करते हैं, 7 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और 8 से विभाज्यता का नियम हम लोग चेक करते हैं। तो 8 से विभाज्यता के नियम में पहले अपन लोग ये चेक कर लेंगे उनकी इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आते हैं। मतलब वो संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 आते हैं वो कभी भी 8 से नहीं कटती हैं। तो 8 से कटने की जो शर्त है वो ये है कि उसके जो अंतिम अंक है, मतलब इकाई दहाई सैकड़े तक की जो संख्या बनेगी, उस संख्या में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ऐसे अपन लोग चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन लोग ये 8512 लेते हैं और इसमें देख सकते हैं कि 512 जो है वो संख्या सैकड़ा तक जो संख्या बनी हुई है 512, उसमें अपन लोग देख सकते हैं 8 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। तो इजीली अपन लोग चेक कर सकते हैं बड़ी संख्याओं में कि 8 से वो विभाज्य हो रही है कि वो नहीं हो रही है। और कोई संख्या में भी अपन लोग देख सकते हैं, ये बहुत सारी संख्याएं पे लिखी हुई हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए अपन लोग घर पे कर सकते हैं और आसानी समझ सकते हैं कि 8 से विभाज्यता वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो जैसे 3 में नियम होता है संख्याओं को जोड़कर 3 का भाग चला जाए तभी वो 3 से विभाज्य होती है, वैसे 9 का भी यही नियम है इस तरह से कि संख्याओं को अगर जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद जो योग आता है उसमें अगर 9 का डिवाइड होता है, 9 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। जैसे अपन लोग यहाँ देखते हैं कि ये संख्या लिखी हुई है 3 5 7 3, तो इस संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 3 और 5 8 हो जाएंगे, 8 और 7 15 हो जाएंगे, 15 और 3 18 हो जाएंगे। तो इन संख्याओं का योग चूंकि 18 आ रहा है और 18 में 9 का भाग चला जाता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरी डिवाइड होगी। और भी संख्याएं अपन लोग ले सकते हैं और उन पर भी अपन लोग चेक कर सकते हैं। और अगर 9 से डिवाइड वाली संख्या नहीं बनती योग करने पर तो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड नहीं होगी, 9 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 10 से विभाज्यता का नियम। तो सिंपली बात है कि 10 से जब कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई के प्लेस पर 0 होगा, अगर 0 नहीं होगा तो वो कटेगी नहीं। इसका मतलब 10 से विभाज्यता का नियम तो बहुत इजीली है, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 होता है वो संख्या 10 से कटती है, सिंपल सी बात है। तो इसको अपन ज़्यादा डीपली अपन लोग नहीं देखेंगे, ये सिंपल सी बात हो गई 10 के लिए। तो अपन आगे 11 के लिए देखते हैं। तो 11 में क्या है, 11 का थोड़ा डिविजन थोड़ा कठिन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं, जो संख्या लिखी रहती है, संख्या पर डिजिट रहते हैं, उन डिजिट को जो सम प्लेस होता है, विषम प्लेस होता है, उनको देखना होता है। मतलब पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, इस तरह से जो कौन सा स्थान है उसके साथ देना पड़ेगा। तो सम प्लेस कौन से होंगे, सम प्लेस होंगे दूसरा, चौथा, छठवां ये स्थान, और विषम प्लेस कौन से होंगे, पहले, तीसरे, पांचवें। तो इन संख्याओं के हिसाब से अपन को उनको जोड़कर पता करना होता है कि वो 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। उसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, जो सम प्लेस के अंक हैं उनका योग करेंगे और विषम प्लेस के जो अंक हैं उनका योग करके घटाएंगे। वो घटाने पर जो भी संख्या बनेगी उसमें 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो 11 से विभाज्य होगी, और ऐसा अगर नहीं होता है तो वो 11 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर दो संख्या, यहाँ पे संख्या मान लिया ABCD कोई संख्या है, तो इनके प्लेस देख लेते हैं। देखो ये इसका पहला स्थान और तीसरा स्थान ये A+C हो जाएगा, दूसरा स्थान चौथा स्थान ये B+D हो जाएगा। तो इनको घटाते हैं, घटाने पर जो संख्या आएगी उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर ABCD का। अब एक संख्या लेते हैं, संख्या में देख लेते हैं। चलिए ऐसी संख्या लिखी हुई है 1 3 5 7 9 5 लिखी हुई है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो लाल रंग के अक्षर दिख रहे हैं यहाँ पर ये सम प्लेस वाले अंक हैं, और ये 1 3 5 9 है ये विषम प्लेस वाले अंक है। तो अपन जोड़ के देखते हैं इनको। तो 1 और 5 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 और 9 15 हो जाएंगे। तो विषम प्लेस का योग 15 आ गया है। विषम प्लेस का देख लेते हैं, 3 और 7 10 हो जाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे। तो ये भी अपन देख रहे हैं 10 आ रहा है। तो विषम प्लेस और सम प्लेस के अंकों का योग कितना हो गया, 10 10 हो गया। घटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी 15 15 हो गया इनका। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, विषम प्लेस का योग भी 15 आया और सम प्लेस का योग भी 15 आया। इनका अंतर देखा अपन लोगों ने, तो ये 0 आया। तो यहाँ जो अंतर है इनका 0 आना चाहिए, फिर 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या बनना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उससे अपन लोग कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड है। और भी अपन लोग एग्जाम्पल लेके अपन लोग इस बात को साबित कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी जो है अपन लोग चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 12 से देखते हैं। तो 12 के अपन जान सकते हैं अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं वो 3 और 4 ही होते हैं। अभाज्य गुणनखंड से मतलब ये है कि ऐसे फैक्टर जिनका मासा 1 हो, तो वो 3 और 4 हो सकते हैं यहाँ पर। वैसे 6 और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 और 2 अगर लेते हैं यहाँ पर तो उनमें आपस में 2 का भाग चला जाता है। तो ऐसी संख्याएं अपन को यहाँ पे नहीं लेनी है यहाँ पे। तो विभाज्यता के नियम को जांच करने के लिए 12 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जो आपस में ना कटें। तो 3 और 4 कर लिए, तीसों के 12। तो यहाँ पे अब संख्या को चेक करने के लिए सिंपल सी बात है कि जिन संख्याओं में 3 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है, मतलब संख्या में 3 का भाग और 4 का भाग दोनों का जाता है, वही संख्या 12 से कटेगी। तो अपन जान सकते हैं 3 और 4 के अपन लोग पहले से जांच करना सीख चुके हैं, यानी कि 3 के लिए अपन को ऐड करना पड़ती है संख्या को, उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। और 4 के लिए 2.5 तक के जो अंक हैं उनमें देना पड़ती है, मतलब लास्ट के 2 अंकों को देखना पड़ती है कि वो 4 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो ये दोनों संख्याएं 3 और 4 से अगर जो कट जाएगी संख्या, वो 12 से भी कट जाएगी। और 12 से कटने वाली संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 नहीं आता है। इससे भी अपन लोग पहले जाँच कर लें, जिससे संख्याओं की मात्रा कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या है वो भी जांच कर लेते हैं। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान अंक को 4 से गुणा करके, इकाई के स्थान पे जो अंक होता है 7 के लिए 2 से गुणा करते हैं, वैसे ही 13 के लिए इकाई के अंक को 4 से गुणा करते हैं और बड़ी हुई संख्या में अपन लोग उसे जोड़ देते हैं। जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं कि 173 लिखा हुआ है, तो अपन लोग यहाँ पे लास्ट का जो अंक है वो 3 है, 3 में 4 का गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। तो ये तीसों के 12 हो जाएंगे। तो 17 में अपन 12 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएंगे। तो 29 अपन जानते हैं 13 से नहीं कटता, इसका मतलब 173 13 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए एक और संख्या देखते हैं और उसमें अपन देखते हैं लगाकर ये 273 है। 273 में इकाई पर कितना है, 3 है। तो 3 में 4 का गुणा करेंगे, तीसों के 12 और 12 27 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 39 में 13 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 273 में भी 13 का भाग जाएगा। ऐसे अपन लोग 13 से विभाज्यता का नियम अपन लोग जाँच कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस अपन करेंगे तो आसानी से अपन लोग 13 से विभाज्यता वाले नियम को आसानी से समझ जाएंगे। और भी संख्याओं का एग्जाम्पल ले सकते हैं।
चलिए 14 से वैधता का नियम देखते हैं। तो 14 से वैधता के नियम में सबसे पहली बात ये देख लेते हैं कि उसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आता है, तो इससे वो संख्याओं की मात्रा कम हो जाएगी जिन पर अपन को जांच करनी है। और जिन संख्याओं में 2 से और 7 से भाग चला जाता है वही संख्याएँ 14 से भी विभाज्य होती हैं। तो 2 से कटने वाली संख्या इकाई पर सम होना चाहिए, और 7 से कटने वाली प्रोसेस आपको पता ही है जिस तरह से अपन लोग देखते हैं। तो 2 और 7 से कटने वाली संख्याएं अगर वो हैं तो वो 14 से कटने वाली संख्या भी होगी। जैसे 3, 6, 12 3612 लिखी हुई है, इसमें ये 2 से भी कट जाएगी, और 7 से कटने वाला भी प्रोसेस इसमें रहेगा। 7 से कटने का प्रोसेस क्या रहता है, इकाई के अंक पर 2 का गुणा करना चाहिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ देंगे तो 365 हो जाएगा। आगे प्रोसेस करेंगे तो 7 से कटने वाली संख्या बननी चाहिए, तो इस तरह से ये 200 और 7 से कट जाएगी ये संख्या, इसलिए 14 से भी कट जाएगी। और भी अपन संख्या लेके एग्जाम्पल लेकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन लोग। अब आता है 15 से विभाज्यता का नियम। तो डिविजिबिलिटी बाय 15, 15 से कैसे कटेगी कोई संख्या, तो 15 के अपन जानते हैं ऐसे गुणनखंड बनाइए तो 3 और 5 ऐसे गुणनखंड बनेंगे, इनका गुणा आपस में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब 15 से संख्या कटने के लिए उसको 3 से और 5 से कटना पड़ेगा, मतलब संख्या 3 से और 5 से अगर कटती है वो संख्या तो 15 से भी वो जरूर कटेगी। ऐसे 135 लिखा हुआ है तो वो 3 से 5 से कटने वाली संख्या है, दिख रही है साफ साफ। 3 से कटने के लिए इसका ऐड होना चाहिए 3 से डिवाइड, यानी कि 3 1 4 और 5 9, तो 9 बन रहा है तो 9 3 से कट जाएगा, और इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से भी कट जाएगा। मतलब 3 से और 5 से कटने वाली ये संख्या है, इसका मतलब ये 15 से भी कट जाएगी। और 15 से कटने वाली संख्या पर इकाई के स्थान पर 1 से लेकर 9 तक के अंक कभी नहीं आते हैं, केवल 5 आता है इकाई के स्थान पर, या फिर 0 आता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। और 15 के बाद आता है 16, यानी 16 से कटने वाली संख्या अपन लोग देखते हैं कैसे चेक करते हैं। तो जिन संख्याओं में 1000 के स्थान पर अंक का सम, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है प्रोसेस, यहाँ पे 1000 के स्थान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, और उसी के हिसाब से डिविजिबिलिटी अपन लोग डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आता है यहाँ पे, ये खास बात है पहले तो 16 का भाग देने के लिए अपन लोग ये चेक कर लेंगे, 1, 3, 5, 7 इकाई पर तो नहीं आ रहा है, अगर ये आते हैं तो वो संख्या 16 से कभी भी नहीं कटेगी, कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो जिन संख्याओं के 1000 के स्थान पर सम अंक आता है तो क्या करेंगे अपन लोग, तो अंतिम जो 3 अंक होते हैं उनमें 16 का भाग देके देख लेंगे, अगर भाग जाता है तो निश्चित है कि पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। और अगर 1000 के स्थान पर विषम अंक आ जाता है तो फिर अपन को जो बचे हुए 3 अंक हैं, अंतिम 3 अंक हैं, उसमें 8 जोड़कर फिर 16 का भाग देके देखना पड़ेगा। ये 16 का भाग जाता है तो विभाज्य होगी, और 16 का भाग नहीं जाता है तो विभाज्य होगी। तो यहाँ से देखना पड़ेगा, अगर सम अंक है तो अपन जो अंतिम 3 अंक है उनमें 16 का भाग डायरेक्ट दे लेंगे, और अगर विषम अंक है 1000 वाला तो अपन को अंतिम 3 अंकों में 8 जोड़कर फिर 16 का भाग देना पड़ेगा। जैसे अपन लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे अपन को क्लियर हो जाएगा ये बात। चलिए देखते हैं, ये लिखा हुआ है 25, 41, 76, तो इसमें अपन देखें 1000 के स्थान पर 4 लिखा हुआ है, और ये लास्ट के 3 अंकों में 16 का भाग जा रहा है, दिख रहा है साफ साफ आपको। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा, क्योंकि ये सम अंक है यहाँ पर। और अगर सिचुएशन सवाल को बदलते हैं, अगर अपन देखते हैं, आप सवाल दूसरा वाला लेते हैं। अगर मान लो 1000वें स्तर पर कोई विषम संख्या आती है, यहाँ पे देख सकते हैं 3408 है, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि 1000 के स्थान पर 3 है, यानी कि विषम संख्या है, तो आपको ये 408 में 8 जोड़कर फिर 16 का भाग देके देखना पड़ेगा। तो 408 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 416 आ जाएगा, और 416 में 16 का भाग जाता है। इसका मतलब 3408 जो है वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। और भी संख्याओं को अपन लोग चेक कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से अपन लोग 16 से डिवाइडेशन सीख जाएंगे। 17 से वैधता का नियम देखते हैं अपन लोग। 17 में क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 17। तो जिन संख्याओं में इकाई के अंक को 5 से गुणा करके, जैसे शेष संख्या, जैसे 7 का प्रोसेस था, 2 का गुणा करके घटा देते शेष संख्याओं से, वैसे 17 में क्या करते हैं, 17 से देखने के लिए 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाते हैं, और प्राप्त संख्या में फिर 17 का भाग देके देखते हैं। ये प्रक्रिया दोहराते हैं, और जैसी संख्या छोटी बन जाती है 17 का भाग अपन देके देख लेंगे, और आसानी से चेक कर पाएंगे कि वो बड़ी संख्या जो है उसमें भी 17 का भाग चला जाएगा। चलिए 221 पे देखते हैं अपन लोग। पहले तो इकाई के स्तर पर कितना 1 है, तो 1 में अपन 5 का गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में से घटाएंगे, तो 1 पंजे 5 हो जाएंगे, और 22 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, जो कि 17 7 से कट रहा है। इसका मतलब 221 जो संख्या है वो 17 से कट जाएगी। ऐसी और संख्याओं पर भी अपन लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 4675, इसमें भी इकाई के स्थान पर 5 है, तो पहले इकाई के स्थान पर जो संख्या उसमें 5 का गुणा करेंगे, 25 हो जाएगा, और 25 का अपन लोग इसमें से घटाएंगे 467 में से, तो आ जाएगा आपका 442। फिर बन सकें एक बार और अपन लोग देख सकते हैं, इसके इकाई के स्थान पर 5 2 बन गया है, तो फिर 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 44 में से 10 जाएगा तो 34 हो जाएगा, और 34 17 से कट रहा है। इसका मतलब 4675 जो संख्या वो भी 17 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से अपन ये बात प्रोसेस अगर लग जाता है तो वो 17 से विभाज्य होगी, और अगर ये प्रोसेस काम नहीं करता है तो वो 17 से विभाज्य नहीं होगी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन 18 से विभाज्यता का नियम। तो 18 से विभाज्यता का जो नियम होता है यानी डिविजिबिलिटी बाई 18, इसी के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 नहीं आता है जो 18 से कटती है संख्या वो, तो इससे अपन लोग संख्याओं की मात्रा कम हो जाएगी। जो संख्याएं 2 से और 9 से कटती हैं वही संख्याएं 18 से भी कटती हैं, तो पहले चेक करना होगा कि वो संख्या वो 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है और 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 2 से और 9 से अगर वो संख्या कट जाती है तो 18 से भी वो संख्या जरूर कट जाएगी। जैसे ये 4608 है, इसमें 2 से कटने वाली संख्या भी है, इकाई पर सम संख्या है, तो वो 2 से कट जाएगी और इनका ऐड करते हैं 6 और 4 10 और 18 हो रहा है, तो ये 18 हो रहा है, तो 9 से भी कट जाएगी। इसका मतलब 2 से और 9 से कटने की जो प्रोसेस है वो लागू हो रही है इस पर, इसलिए वो 18 से भी कट जाएगी, 18 से भी विभाज्य हो जाएगी। और ये प्रोसेस नहीं लगता है तो 18 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 से विभाज्यता का नियम देखते हैं अपन लोग। उसमें क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 19। तो जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 2 का गुणा करके शेष संख्या में जोड़कर प्रोसेस करते हैं, जो अपन प्रोसेस होता है वैसे ही अपन लोग 17 का जो प्रोसेस है वैसे ही इसमें जोड़ने का नियम है यहाँ पर। तो 2 का अपन लोग इसमें इकाई के अंक में गुणा करके जोड़ेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो अगर वो संख्या बनती है 19 से कटने वाली तो आसानी से हम देख सकते हैं पूरी संख्या भी 19 से कट जाएगी। जैसे ये प्रोसेस यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 11 56 लिखा हुआ है, इसमें इकाई के स्थान पर कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 127 हो जाएगा। फिर अपन लोग 7 में अपन देख सकते हैं 2 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर बची हुई संख्या में 14 जोड़ेंगे तो ये 1026 हो जाएगा। आगे प्रोसेस करेंगे अपन लोग यहाँ पर तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 12 बची हुई संख्या में जोड़ेंगे तो ये 114 हो जाएगा। और 4 का अपन लोग दोनों 4 दूनी 8, फिर बची हुई संख्या में 8 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। तो मैं देख सकते हैं संख्या यहाँ पे बच रही है और जरूर नहीं अपन लास्ट तक ही पहुँचे, मतलब आप बीच में भी कोई अगर छोटी संख्या बन जाती है तो उसे भी आप जल्दी से 9 से 19 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो कट रही है तो पूरी संख्या भी 19 से कटेगी, 19 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर लास्ट वाला जो है 20 से विभाज्यता का नियम। तो 20 से विभाज्यता का नियम बहुत ही इजीली है, क्योंकि 20 के जो फैक्टर बनेंगे वो 4 और 5 बनेंगे, जो कि आपस में कटने वाले फैक्टर नहीं है। यानी जो संख्या 4 से कट जाती है और 5 से कट जाती है वो संख्या 20 से भी कट जाती है। तो 20 के विभाज्यता का नियम सिंपल से हैं, अगर वो 4 से कटने वाली संख्या है और 5 से कटने वाली संख्या है तो आसानी से कट जाएगी। और एक और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 20 से कटने वाली संख्या में जो दहाई का अंक है वो 2 से कटना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। तो इससे भी अपन लोग चेक कर सकते हैं कि वो 20 से कट जाएगी, इकाई पर 0 होना चाहिए और दूसरे स्थान पर जो है मतलब दहाई के स्थान पर 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो भी वो संख्या 20 से विभाज्य हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों अपन लोगों ने देखा, साथियों देखा कि 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं से किस तरह से अपन बड़ी बड़ी संख्याओं को चेक कर सकते हैं, किस तरह से अपन लोग जांच कर सकते हैं कि वो संख्याएं उन संख्याओं से डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी। तो इस तरह से अपन लोग प्रैक्टिस करके कई संख्याओं पर जांच कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से अपन लोग संख्याओं में विभाज्यता का नियम लागू होता है 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं का। और ये CM राज स्कूल में जो एग्ज़ाम होना है 21 नवंबर को जो होना है, उस एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पेपर में आएंगे। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर अपने साथियों में शेयर करें और इसे लाइक करें, कमेंट्स करें इसमें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।